तो क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर है ना, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, समझ लीजिए आपको 65 से 70 नंबर, वास्तव में यदि आपको चाहिए तो 65 से 70 नंबर ये वीडियो आपको दिला सकता है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपकी स्कूल में, ठीक है, आपके जिले के अंतर्गत आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सेट ए भी बता दिया, नहीं देखा है तो जरूर एक बार उसे देख लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी क्लास, यदि आप धैर्य और शांति से देखोगे तो पूरी चीज़ें आप कवर भी कर पाओगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखो, प्रयोगवाद के जो जनक है ना वो है अज्ञ। एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखो रे भैया, एकांकी में होता है 1 अंक है। कोई पूछ ले कि नाटक में कितने अंक होते हैं, तो नाटक जो है ना उसमें होते हैं अनेक अंक। कितने अंक होते हैं उसमें? नाटक में अनेक अंक होते हैं। चलिए, सूरदास की रचना है। देखिए, सूरदास की वास्तव में आपकी जो बुक है ना उसके अंतर्गत 3 रचना है। एक सूरसागर है, सूरसारावली है, और एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। तो यहाँ पर 2 रचना है, बाकी रामचरितमानस है तुलसीदास की, तो इसलिए आ और बा दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे, यानी कि दा ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब क्या होता है सभी जानते हैं, सही न्याय करना। ठीक है, सही न्याय। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में आपका समास होता है बहुब्रीहि समास। नेताजी का जो चश्मा है पाठ की विधा, ये क्या है? एकांकी है, नाटक है, व्यंग है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये आपकी एक कहानी है, नेताजी का चश्मा। ध्यान रखोगे? ठीक है, नेताजी का चश्मा जो है कहानी है, स्टोरी है। परशुराम, परशुराम ने, ये परशुराम ने आएगा यहाँ, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? रावण की, सहस्त्रबाहु की, शिशुपाल की? तो सहस्त्रबाहु की भुजा उन्होंने काटी थी। ठीक है, कविता में रचना विधान को छंद का दर्जा दिया गया है, उसे ही छंद कहते हैं। छंद की एक सिंपल सी परिभाषा क्या है कि कविता में रचना विधान, रचना विधान मतलब जिसमें तुक भी होगा, जिसमें भैया ले भी होगी, ताल भी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके रचना विधान। तो कविता में रचना विधान जो है उसी को कहते हैं छंद। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है भैया, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रबंध काव्य के 2 भेद? एक होता है महाकाव्य और एक खंड काव्य। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, ये ऊपर ही आया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना के रखना आप। बाल गोविंद भगत जो है वो क्या है? एक कहानी है। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास जो होता है कितने प्रकार का होता है सभी जानते हैं? समास कितने प्रकार का होता है बाबूजी? 3 का। 3 तो होती है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और समास होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6। गंतों का अर्थ क्या है? पहाड़, कटाव, भेटुआ। तो पहाड़ यहाँ पर राइट रहने वाला है। सही जोड़ी, सही जोड़ी आपको समझाना है। विनय पत्रिका, देखिए विनय पत्रिका जो है वो किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है ये विनय पत्रिका। काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। नगर पालिका का कार्य, नगर पालिका का कार्य ये होता है कि सड़कें पक्की करवा देता है। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। आंख चुराना, आंखों को छुपा देना, ठीक है, कि नजरें बचाना, कि पहला आंचलिक उपनय तो हो नहीं सकता, दोनों में से एक कन्फ्यूजन कर रहा है अपने को। आंख चुराने का मतलब होता है नजरें बचाना। ठीक है, आंखों को छुपा देना नहीं है, नजरें बचाने को कहते हैं अपन आंख चुराना। देहाती दुनिया के रचनाकार, जो देहाती जो दुनिया है वो आपका एक उपन्यास है। आई एम सॉरी, इसमें अपन ने गलत बोल दिया कि रचनाकार देहाती दुनिया के एक उपन्यास है और पहला आंचलिक उपन्यास है। याद रहेगा भैया, रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक वाक्य में उत्तर है। देखिए क्या कह रहा है एक वाक्य उत्तर में, ये जीवन जितनी बार मिले। रामचरितमानस जो है, ठीक है, रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है। तो देखो रामचरितमानस में ना चौपाई छंद है सबसे ज़्यादा। क्या है? चौपाई
छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए भैया, चौपाई जो होता है ना उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। ठीक है, हर एक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। तो दोहा में होती है बेटा 13 और 11, 13 और 11 टोटल हो जाती है उसमें 24 मात्रा। ये ध्यान रखना है दोहा की है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ऐसी आकृति, ऐसी इमेज जिसमें छाती से ऊपरी भाग, मैंने पासपोर्ट फोटो देखा, वही बात चल रही है। तो उस पासपोर्ट फोटो को बस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस्ट। मुहावरा क्या है? मुहावरा क्या है? देखो, एक ऐसा वाक्यांश है जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ से भिन्न होता है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो हम इसकी सिंपल सी परिभाषा और अच्छे से लिख लेते हैं। मुहावरा क्या है? एक ऐसा वाक्यांश। चलिए अगला जो है ये मैंने लिख दिया पूरा कि ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है शब्द का, उससे भिन्न होता है थोड़ा, उसे कहते हैं मुहावरा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? घर का काम कर रही थी। और नहीं कर रही थी, वहाँ फुर्सत बैठी थी बेचारी, तो घर का काम कर रही थी या घर के काम में व्यस्त थी, घर का काम कर रही थी। अब है आपका सत्य और असत्य। साधु संत बालकों के दोषों को नहीं देखा करते। तो साधु संत जो होते हैं बालक के दोषों को नहीं देखते, कि नहीं देखते भैया, जो आजकल देखते वो साधु संत है ही नहीं। ठीक है, रस के 4 प्रकार होते हैं, रस होते हैं 10 प्रकार के, वैसे 11 प्रकार के हो गए, पर बुक के अकॉर्डिंग आपका जो है 9 प्रकार का है। 9 के बाद में पूछता हो 10वां रस का नाम बताओ तो वात्सल्य रस बोलना है, और यदि पूछे कुल रस बताओ तो 11वां बोलना, पर 11वां तुम्हारे बुक में नहीं है। ठीक है, तो 10 तक अपना रहेगा। तो रस के 9 प्रकार रहते हैं। ठीक है, वैसे और 10 प्रकार भी लिख दोगे तब भी राइट रहेगा। तो इसलिए ये बात हो गई आपकी, 4 तो कहीं से कहीं तक नहीं है, असत्य हो गया। हलदार साहब हर 15 दिन के काम से 15 दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे क्या? बिल्कुल गुजरते थे 15 दिन। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति से है। लोकोक्ति का जो अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति से है क्या? ये बात भी आपकी सत्य हो जाएगी। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सनाकर खिलाते थे। भोलानाथ के पिताजी, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। और रप्ता रप्ता का अर्थ होता है रास्ता, अरे रप्ता रप्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे, तो इसकी ये बात हो गई आपकी असत्य। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आप। ये पहले पेपर का स्क्रीनशॉट लो। नई कविता की विशेषता है, 2 प्रयोगवादी कविताओं के कवियों के नाम बताने हैं, सूरदास की काव्यगत विशेषता बतानी है, तुलसीदास का साहित्य में स्थान बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब को अपन एक साथ देखने वाले हैं। मैं इसको रख देता हूँ साइड में, यहाँ से थोड़ा सा इसे ये थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? नई कविता की विशेषता है तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। देखिए अगला देखते हैं, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। देखो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यान, अज्ञे। यदि अज्ञे भी लिख दोगे पूरा तो भी चलेगा, है ना। अपना पूरा नाम लिखोगे इतना तो ये भी लिख देना। हरी घास पर क्षण भर ठहरे न अपने घर भग गए, इसलिए इनकी कवि रचना का नाम क्या है? हरी घास पर क्षण भर। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए सूरदास जी की काव्यगत विशेषता है। सूरदास जी की जो काव्यगत विशेषता है, 2 तरीके लिखने के हैं इनकी काव्यगत विशेषता, या तो पॉइंट में लिख देना या फिर इनका भाव पक्ष और कला पक्ष 2 है, उनको भी लिख सकते हैं। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान कर लेना है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई विशेषताएं बताई। बेटा यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया, सक्षमन हो गया, लक्ष्मण है पर वो है ना। तो लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। कभी भी वीर जो होता है ना अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपने कार्य की से ही अपनी पहचान बनाते हैं। वहाँ हमेशा साहसी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रोध में रहेंगे, विनम्र भी रहेंगे। ठीक है, दया भाव भी रहेगा छोटों के प्रति। वहाँ किसी से व्यर्थ में क्रोध नहीं करते,
वे सदैव दूसरों का आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और अपनी वीरता का कभी भी अभिमान नहीं करते। तो ये अपने को करना है कंप्लीट। अब अगला क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है संधि और समास में अंतर। तो ये संधि और समास में अंतर आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है, तो ये मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा है आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, ये तो महाकाव्य किसे कहते हैं, क्या कहा था महाकाव्य कि जैसा ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे कहते हैं महाकाव्य। ऐसा सारा का सारा मत लिखना है ना कि महाकाव्य जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, ऐसा काव्य जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है महाकाव्य कहलाता है। चलिए, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से आराम से, हो गया। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस की परिभाषा, जब ऐसी कोई विशेष विचित्र घटना हो जाती है, विशिष्ट अपन आकार देखते हैं, चेष्टा देखते हैं, मतलब अपन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा दृश्य जिसको देख कर है ना एकदम से अपने को हंसी उत्पन्न हो जाए, बस उसी को कहते हैं अपन हास्य रस। उदाहरण, उदाहरण क्या है भैया, उदाहरण बहुत ही सिंपल है कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने देंगे हुड़दंगा। ठीक है, तो ये आपको हास्य रस का उदाहरण लिख सकते हो। और यहाँ पर भी एक उदाहरण लिखा हुआ है। दोहा छंद, दोहा छंद में ये एक मात्रिक छंद होता है, इसमें 24 मात्रा होती है, 13 और 11 की मात्राओं पर यति होती है। ये सब आपको याद भी है, नहीं याद है तो आप रट मारो क्योंकि ये चीज़ें तो आएगी आएगी। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। और हाँ, ये चैनल आपका चैनल है, मैंने पहले भी बताया है कि ये चैनल जो है ना MP बोर्ड वालों बच्चों के लिए विशेष है। यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी, सही मिलेगी, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, है ना। मैंने वैसे कुछ चैप्टर पहले भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो बच्चे अब नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैंने फिर से ऑफर दिया है कि आप क्या करना, स्टार्टिंग से अपन क्लास को अटेंड करेंगे, पूरा A to Z 6 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ऑल सब्जेक्ट उनका कोर्स आपका स्टार्ट करने वाले हैं त्रैमासिक की परीक्षा के बाद। कुछ वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग आएंगे, कुछ आएंगे आपके लाइव, आप जरूर देखना। ये चैनल आपका चैनल है दादा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अजमा लो, भले आप कई की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, भले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग भी लगाई है ना, जब भी चिंता की जरूरत नहीं, एक बार मिलान करो, जमे 1 घंटा निकालो, बस ज़्यादा नहीं 1 घंटा निकालना है चैनल के नाम से, आप है ना, कोई पैसे तो आपसे ले नहीं लिए, फ्री में है सारी चीज़ें, कंप्लीट करना देना, ये आपका चैनल है ना। चलिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसलिए कैप्टन कहते थे कि वो सच्चा देशभक्त था, उसके हृदय में देश के प्रति सम्मान था, वह हर हाल में जो हमारा जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी उस पर चश्मा देखे बिना नहीं रहता था, तो एक सच्चा देशभक्त था। इसलिए कोई बच्चा उसको निकाल लेता चश्मे को, वाकई जाके लगा देता, इसलिए कह सकते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी लोग उसको चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वहाँ जानती थी कि भगत अकेले है और बुढ़ापे में उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और ये दिन रात क्या थे, कबीर के गीतों को ही गाते थे, तो इस कारण से भी उसकी पुत्रवधू यानी बहू जो है वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? नेताजी की जो मूर्ति थी बिल्कुल टनाटन थी, अच्छी थी, लेकिन एक ही चीज़ थी कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसमें चश्मा नहीं बनाया था साहब। चश्मे के बिना मूर्ति अधूरी लगती थी, इसलिए मूर्तिकार या तो चश्मा बनाना भूल गया या फिर चश्मा टूट गया। तो नेताजी जो कैप्टन था वो कैप्टन उस पर चश्मा पहनाया करता था, इसलिए तो उसे चश्मे वाला कहते थे, कैप्टन कहते थे, मतलब चश्मे वाले को लोग। हिंदी गद्य की विधाएं कर लेना है कंप्लीट। ये आपका प्रबंध काव्य को परिभाषित करना है, ये आपकी काव्य की परिभाषा हो गई है। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर है, ये कर लोगे आराम से। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। ये समय कम है इसलिए, नहीं तो बाकी एक एक चीज़ों को मैं कंप्लीट कराता। लगभग मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है, और यदि आप सब सपोर्ट करोगे तो अगला जो वीडियो आएगा ना वो मैं जरूर, आप कमेंट करना कि भले आप लॉन्ग वीडियो बने, भले 1 घंटा का बने, ठीक है, हम देखेंगे बिल्कुल। तो आप यदि देखोगे तो मैं 1 घंटा तक भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और अच्छे समझाऊंगा। मैथ्स में जरूर देखना है, मैथ्स की क्लास, बाकी सारी क्लास अपन पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। इस साल 2 तरह के पेपर आने वाले, बेसिक और स्टैंडर्ड। कई बच्चों को तब ये खबर ही नहीं होगी कि हमारा पेपर काहे का आएगा। चलिए, तो कोई बात नहीं है, ये हो गया। अगला देखते हैं, ये है आपका निबंध, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो आज आपको बताया है ना, ये आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया सेट बी हिंदी का, देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि
पेपर का स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा आपके पास में। ये क्वेश्चन नंबर 10 और आके मिलाना जरूर कितने आए कितने नहीं आए, ठीक है। भले आपकी स्कूल में पेपर बन रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर बता रहा हूँ ना, 2 पेपर ए और बी यदि कंप्लीट करके गए तो आके मिला लेना आप। तो भले एक बार, अभी नहीं मानो तो आके मिलाना एक बार जरूर। कम से कम 60 से 65 नंबर तक का पूरा बैठेगा पेपर, है ना। पूरा नहीं आएगा 75 तो, क्योंकि स्कूल के लेवल के अकॉर्डिंग ये पेपर आपके बन रहे हैं इस साल। हो गया पर, लेकिन आप आराम से 70 नंबर तक कवर कर पाओगे। और मैंने जो तरीका बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया। चलिए, तो ये अपना था 10th क्लास का सेट बी। इससे पहले मैंने आराम से आपको सेट ए भी समझाया था, नहीं देखा है चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि यही चैनल आपको आगे बढ़ा सकता है।